नमस्कार, मैं रविश कुमार। किसान जब भी ट्रैक्टर लेकर आते हैं, ट्रैक्टर को लेकर भूत खड़ा कर दिया जाता है, जैसे ट्रैक्टर नहीं टैंक हैं। मीडिया रिपोर्ट में आप ट्रैक्टर को लेकर तरह तरह की बातें देखेंगे। किसी में लिखा होगा बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर लेकर आ गए किसान, तो कोई मॉडिफाइड ट्रैक्टर का जिक्र इस तरह करता है जैसे ट्रैक्टर नहीं स्टार वॉर फिल्म का कोई अंतरिक्ष यान हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने एक बयान में जोर देकर कहा है कि प्रदर्शन करना है तो ट्रैक्टर की क्या जरूरत है। ट्रैक्टर को लेकर आम लोग भी सोशल मीडिया में अनाप शनाप कहते सुने जा सकते हैं। और ऐसे लोगों के हिसाब से तो जर्मनी के इन किसानों को भी ट्रैक्टर लेकर अपने देश में नहीं निकलना चाहिए था। देखने से तो यही लगता है कि ये ट्रैक्टर भी कैथल या फतेहगढ़ साहिब में चल रहे हैं, मगर ये वीडियो जर्मनी का है। जनवरी के महीने में जर्मनी के किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए ट्रैक्टर से ही बर्लिन की तरफ निकल पड़े, लेकिन वहां की सरकार ने तो ट्रैक्टर को टैंक समझकर सड़कों में गड्ढे नहीं खोदे, कीले नहीं गड़वाई और सीमेंट की दीवारें खड़ी नहीं की। जबकि आप देख सकते हैं कि जर्मनी की ये ट्रैक्टर कितने भीमकाय हैं। जर्मनी के किसानों ने भी ट्रैक्टर से सड़क जाम कर दिया था, हॉर्न बजाकर विरोध दर्ज कराने लगे। किसानों को आशंका थी कि दक्षिणपंथी सरकार सारी सब्सिडी बंद कर देगी। इस आशंका को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जर्मनी के किसानों को टैक्स पर 2 प्रकार की छूटें मिल रही थी, जिससे हर वर्ष समग्र रूप से उन्हें करीब 1000 मिलियन यूरो की बचत हो रही थी। किसानों का कहना था कि अगर ये छूट वापस ले ली गई तो वे खेती के पेशे से बाहर हो जाएंगे। यानी जर्मनी के किसान अपनी सरकार से सब्सिडी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके बिना इस कारोबार में टिक नहीं सकते और ट्रैक्टर लेकर निकल पड़ते हैं। फिर भारत के किसान ट्रैक्टर लेकर निकल गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। सरकार से एमएसपी की गारंटी मांग दी तो कौन सी बड़ी बात हो गई। बात यही है कि ट्रैक्टर बहाना है, किसी तरह किसानों की मांग को बेकार बताना है, साजिश का हिस्सा बताना है, कभी ट्रैक्टर के बहाने तो कभी उन्हें खालिस्तानी बताकर। हालांकि जर्मनी में भी किसानों पर आरोप लगा कि दक्षिणपंथी चरमपंथी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहां किसानों पर अतिक्रमण या अत्याचार नहीं हुआ। सरकार को किसानों से बात करनी पड़ी। ट्रैक्टर को लेकर भारत के मीडिया और सोशल मीडिया में जिस तरह से धारणाएं फैलाई जा रही हैं वो विचित्र है। सड़कों पर कीले गाड़ देना भी बता रहा है कि ट्रैक्टर को लेकर प्रशासन में कितना भय है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट की कुछ लाइनें पढ़ रहा हूं, जिससे पता चलेगा कि ट्रैक्टर को लेकर मीडिया और प्रशासन क्या लिख रहा है, कह रहा है। हरियाणा के गृह सचिव TVSN प्रसाद ने पंजाब के किसान संगठनों के दिल्ली कूच के मद्देनजर हाईकोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाली जानकारी दी है। चौंकाने वाली जानकारी जागरण लिखता है। आगे कहता है कि हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया कि उनके पास ऐसे इनपुट हैं कि हजारों की संख्या में आंदोलनकारी मॉडिफाइड ट्रैक्टर ट्रॉलियों में हथियारों के साथ दिल्ली में डेरा डालने की व्यवस्था के साथ चल रहे हैं। ये संगठन संसद का घेराव कर सकते हैं। थोड़ा करीब से आप भी भारतीय किसानों के ट्रैक्टर को देख लीजिए, झांक लीजिए। उनका जीवन इसी ट्रैक्टर में, इसी ट्रैक्टर की ट्रॉली में गुजरता है, तो जाहिर है उन्होंने इसकी सजावट और बनावट अपने हिसाब से की है और काफी बदलाव किए हैं। बड़ी बड़ी ट्रॉलियां बनाई गई हैं और उन ट्रॉलियों को घर में बदला गया है। इस ट्रैक्टर के ट्रेलर को आप भीतर से देखिए, खुला है, बड़ा भी लग रहा है, लेकिन क्या ये किसी अमीर या करोड़पति किसान का ऐशगाह है? बिल्कुल नहीं है। इनमें बैठे इन किसानों की हालत भी देखिए, इनके चेहरे देखिए, कपड़े देखिए, जज्बा भी देख लीजिए। क्या ये कहीं से खतरनाक नजर आते हैं? किसानों को अनुभव से यह सब पता है कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे इस ट्रैक्टर में आप देखिए, हफ्तों का सामान लादा गया है, खाने पीने की चीजें हैं, रसोई गैस का सिलेंडर है, बर्तन है और ट्रॉली के भीतर सोने के गद्दे लगाए गए। जिन्हें धरना प्रदर्शन के दौरान सर्दी की रात खुले में गुजारनी है, वे अपने लिए कुछ तो इंतजाम करेंगे, मगर ट्रैक्टर के इनके इस्तेमाल को इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे किसान कभी ट्रैक्टर से रैली करने निकले ही ना हो।
कितने ही किसान आंदोलनों में किसान ट्रैक्टर लेकर जाते रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह से ट्रैक्टर को लेकर भूत खड़ा नहीं किया गया है। किसानों को भी ट्रैक्टर समझ लिया गया है। उन्हें ट्रैक्टर के बिना देखने का फिर से अभ्यास किया जाना चाहिए। ट्रैक्टर किसान का साथी है, उसका टैंक नहीं है। इसे लेकर वे राज्य से अपना हक मांगने सड़क पर आए हैं, राज्य पर हमला करने नहीं निकले हैं। उन्हें भी पता है कि इस ट्रैक्टर की ताकत एक सीमा तक ही है। तभी तो जहां पर बैरिकेड लगे हैं उसके पास किसान अपना ट्रैक्टर, अपनी ट्रॉली का डेरा डालकर शांति से जम गए हैं। सत श्री अकाल। दुध पियो लंघांगे, जित के मुड़ांगे, वापस मुड़ते नहीं, चाहे जान निकल जोरी नहीं उरी जान देकर जाएंगे। है बुलेट प्रूफ, ये बुलेट प्रूफ ही है, ये वाटर प्रूफ भी है, बुलेट प्रूफ भी है। ये लग तो नहीं रहा है यही है। हाँ, यही है बुलेट प्रूफ, गोली नहीं लगूगी इसकी। ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਹਾਈਵੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰਾ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਧਰੋਂ ਖੱਟਰ ਹੁਣੀਆਂ ਨੇ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਬਾਂਗੇ। ਦਬਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਭੰਨ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਖੱਟਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ट्रैक्टर को दुश्मन और दुश्मन के टैंक की तरफ पेश कर सड़कों पर कीले गाड़ी जा रही हैं। उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, जबकि सबको पता है कि किसानों के पास जो ट्रैक्टर हैं पुराने हो चुके हैं, नए भी हैं, उनके लोन की क्या हकीकत है आप जानते हैं। मगर कीले गाड़कर उनके ट्रैक्टर को नुकसान पहुंचाने का इंतजाम किया गया है, ताकि 20 से 25 हजार रुपए के टायर फट जाएं और उन पर कर्जा और बढ़ जाए। पुराने जंग खाए इन ट्रैक्टरों को आप अपनी खुली आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। इन ट्रैक्टरों को दिखाकर बताया जा रहा है जैसे करोड़पतियों की कारें यहां लगी हों। क्या आपको यहां खिन्नौर बॉर्डर पर जमा किसानों के कपड़े देखकर लगता है कि ये करोड़पति लोग हैं, 500-500 एकड़ जोतने वाले किसान हैं? इसका आंकड़ा तो सरकार के पास होगा। वह बता दे कि कितने किसानों के पास 500 एकड़ की जमीनें हैं और कितने किसान करोड़पति हैं। करोड़पति किसान इस तरह खड़े होकर छोटे से दोने में अपने लिए खाने का इंतजार नहीं करते। 2 रोटी मिल जाने पर ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं करते। इन किसानों के कपड़े किसी डिजाइनर बुटीक से बनकर नहीं आए हैं, बल्कि जमीन में काम करते करते मैले हुए हैं। इनके कपड़ों पर मेहनत दिखती है। किसी अरबपति या करोड़पति का आराम नजर नहीं आता। 2020-21 में भी यही हुआ था। जब किसान दिल्ली आए तो कहा जाने लगा कि करोड़पति किसान हैं, इनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है। यह इसलिए किया गया ताकि लोगों की सहानुभूति, और खासकर ये जो हाउसिंग सोसाइटी वाले हैं और उनके गेट पर बैठने वाले फुल टाइम अंकिल और आंटियां हैं, उनके बीच किसानों के प्रति सहानुभूति ना बने, इसका प्रयास पिछली बार भी किया गया था। किसानों पर इस बार भी उन्हीं बातों को लेकर हमले हो रहे हैं। तो समझना चाहिए कि जब किसानों के साथ ऐसा हो सकता है तो बाकियों के साथ भी ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, आपके साथ भी होगा। गरीब और साधारण किसानों को करोड़पति अरबपति बताना एक तरह से उनके साथ दोहरा मजाक है, क्रूर मजाक है। किसान आंदोलन के पहले चरण में 700 से अधिक किसानों की जानें गई थी। निश्चित रूप से वे सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक नहीं थे और शौक से साल भर के लिए खुले आसमान के नीचे सर्दी में, गर्मी में, बरसात में ट्रैक्टर की ट्रॉली में इस तरह रहने नहीं आए थे। एक अध्ययन से बात सामने आई थी कि मरने वाले ज्यादातर किसान पंजाब के थे और छोटे व सीमांत किसान थे, भूमिहीन किसान थे। 10 नवंबर 2021 के दिन द हिंदू में विकास वासुदेव की रिपोर्ट है, आपको मिल जाएगी इंटरनेट पर। इसमें विकास ने दिखाया है कि जो किसान आंदोलन के पहले 1 साल में जिन किसानों की मौत हुई, उनमें से ज्यादातर के पास 3 एकड़ से कम जमीनें थीं। जो भूमिहीन किसान मरे थे या किराए पर लेकर खेती करते थे, उनके पास भी 2.5 एकड़ की ही जमीन थी, उससे भी कम। आखिर इन लोगों में किसानों को लेकर, हाउसिंग सोसाइटी के लोगों में, महानगरों के लोगों में किसानों को लेकर इतनी नफरत क्यों है? इन्हें किसने बता दिया?
क्या इन्हें याद नहीं कि इनके बाप दादा भी कभी किसानी खेती किया करते थे? इन्हें कब यह बात समझ में आ गई कि भारत के किसान मेहनत नहीं करते हैं? क्या ट्रैक्टर चलाना और कार चलाना दोनों एक समान है? कभी ट्रैक्टर चलाकर देखिएगा, अस्थि पंजर हिल जाएगा, हफ्ता भर शरीर में दर्द रहता है, इतनी मेहनत लगती है खेती के हर काम में। मगर अब दौर अलग है, लोगों का लोगों से नफरत करना उनका मुख्य काम हो गया है। जिन जिलों में इंटरनेट बंद किया गया है वहां क्या किसान ही रहते हैं? किसानों के अलावा कोई नहीं रहता। मगर उनके जीवन में किस तरह की तकलीफें हैं वह भी तो जनता के हिस्से हैं, लेकिन इस पर भी रिपोर्टिंग नहीं है। इंटरनेट बंद होने से राशन की दुकानों पर दिक्कतें आ रही हैं। हम नहीं जानते कि इसकी वजह से कितने लोगों को समय पर राशन नहीं मिला। यूपीआई नहीं चल रही है, ऑनलाइन क्लास नहीं हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के 9 साल के कार्यकाल में 2751 बार धारा 144 और 56वीं बार मोबाइल इंटरनेट सेवा ठप की गई है। यह दैनिक भास्कर में छपा है। अब तो केंद्र सरकार ने पंजाब के 3 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया। यह काम राज्य सरकार का होना चाहिए था, मगर वहां विपक्षी दल की सरकार है तो पुराने कानून का हवाला देकर केंद्र की तरफ से इंटरनेट बंद कर दिया गया। क्या आपने सोचा है कि हजारों की संख्या में अर्धसैनिक बल लाए गए हैं? क्या वे किसी 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इस तरह के स्कूलों में उन्हें ठहराया गया है। इसकी वजह से स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ रहा है, इसकी भी कहीं रिपोर्टिंग नहीं है। ये सारा वही है ना, बाबूजी तो है गले हमारे, तो सही तो पर्ची खत्म हो गया, आ गए दोबारा लेने गए और सारा के आधार कार्ड राशन कार्ड और यहाँ पड़े हैं कार्ड सब। हाँ ये सारे लिखा रहे भाई, तो ये निकाल रहे पर्ची क्योंकि मशीन है चालू, 5-6 दिन मशीन बंद पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने तो कोर्ट को लिख दिया कि किसानों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लीजिए, कार्रवाई कीजिए। बार एसोसिएशन के कई सदस्य इस फैसले का विरोध करने लगे हैं। इस बीच खबर है कि किसान आंदोलन में आए एक किसान की मौत हो गई। किसान मजदूर मोर्चा ने इन्हें शहीद कहा है। इनका नाम सरदार ज्ञान सिंह बताया जा रहा है। ज्ञान सिंह पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि पैलेट गन की गोली से 3 किसानों की आंखों की रोशनी चली गई है। किसान मजदूर मोर्चा का कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों में 400 से अधिक किसान घायल पड़े हैं और उनका इलाज चल रहा है। सरकारी अस्पतालों में 70 किसान गंभीर रूप से घायल हैं, इलाज करा रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि किसानों के शरीर पर कई दर्जन छर्रे धंस गए, इन्हें निकाला जा रहा है। इसकी वजह से कुछ गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। कहा जा रहा है कि इससे पहले कि और लोगों की जान जाने की नौबत आए, सरकार बातचीत को समाधान की तरफ ले जाए, ठोस फैसला करे। सरकार किसानों पर अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल ना करे, किसानों पर आंसू गैस के गोले ना छोड़े, किसानों को उकसाने का काम ना हो। किसान मजदूर मोर्चा ने कहा है कि सरकार से बातचीत के दौरान यह बात सामने रखी गई कि किसानों की आवाज बंद की जा रही है। 70 के करीब यूट्यूबर के चैनल बंद किए गए हैं जो किसान आंदोलन को कवर कर रहे थे। किसान नेताओं के भी ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। हमने पहले के अपने वीडियो में बताया था कि पत्रकार मनदीप पुनिया का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है। उनका पोर्टल गांव सवेरा का भी अकाउंट बंद हुआ है। अब पत्रकार श्याम मीरा सिंह को ट्विटर ने जानकारी दी है कि भारत सरकार की तरफ से उनके 2 पोस्ट को लेकर आपत्ति जताई गई है। ट्विटर ने कहा है कि वह भारत सरकार का कानून मानने के लिए बाध्य है, मगर श्याम मीरा सिंह का यह अकाउंट दुनिया के बाकी देशों में देखा जा सकेगा। रिकॉर्डिंग करते वक्त तक श्याम मीरा सिंह का अकाउंट भारत में भी दिख रहा था, जबकि ट्विटर ने उन्हें विस्तार से लिखा है। क्या यह सब भारत की जनता को नहीं दिख रहा कि पत्रकारों के अकाउंट बंद कराने के लिए कितना कुछ किया जा रहा है? पत्रकार श्याम मीरा सिंह का अपना YouTube चैनल है और वे अपने ट्विटर पर किसान आंदोलन के वीडियो लगातार शेयर कर रहे हैं और जानकारियां भी। किसान मजदूर मोर्चा ने यह भी कहा है कि यह अहंग का सवाल बनाकर हम बातचीत करने नहीं जा रहे। हर हाल में हम दिल्ली जाना चाहते हैं, मगर बातचीत का इंतजार करना चाहते हैं। सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सुखद माहौल में वार्ता हुई है, मगर निर्णय नहीं हो रहा है। हम निर्णय का इंतजार करना चाहते हैं। जो वार्ता कल हुई है बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। हमने बहुत जोर से
जैसे शेलिंग कर रहे हैं और ये अर्धसैनिक फोर्स जो मिशन इस्तेमाल करती है, उनकी जो दुर्वरतों हो रही है, हमारे पास ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, उसको बहुत तेज़ी से रखा। दूसरा, हमने इंटरनेट बंद करने का बहुत तेज़ी से रखा है। इंटरनेट अब हमारा बंद कर रहे हैं, हमारे पेज बंद कर रहे हैं सभी यूनियन को। अकेले मेरा ही नहीं, मेरा पेज, डल्लेवाल साहब का पेज, हमारा ट्विटर हैंडल, और ट्विटर हैंडल बंद करने के बाद जो मैसेज आया तो इसलिए बंद किया गया कि वो एंटी नेशनल है। और उसके साथ साथ अकेले हमारे नहीं, जो आप जैसे यूट्यूबर हैं जो हमारे पक्ष में काम कर रहे हैं, लगभग मुझे पता चला 70 इस तरह के अकाउंट बंद कर दिए गए। हम सरकार के समक्ष 70 के करीब जो हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, पत्रकारों के जो यूट्यूबर हैं, उनके 70 अकाउंट पूरी तरह बंद कर दिए। तो सरकार की जो मंशा नजर आ रही है कि हमारी आवाज़ को बंद करना चाहती है, कि एक घेरे से अधिक दूर तक हमारी आवाज़ ना पहुंचे। और जो सरकार के पक्ष में प्रोपोगंडा करेंगे, उनके तो चैनल चल ही रहे हैं, हम किसी चैनल का विरोध नहीं करते, लेकिन सभी को चाहिए वो यहाँ की असल तस्वीर दिखाए। हम आज भी कह रहे हैं बैरिकेड तोड़ना, दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है। हाँ, लेकिन दिल्ली मोर्चा लगाएंगे, अभी ये फैसले पर हम कायम हैं। और हम इसलिए रुके हैं कि वार्ता से कोई ना कोई हल निकल जाए। मांगे मनाना अनक का सवाल तो बना सकते हैं, भाई हमारी मांग है, पिछले 75 सालों से किसी सरकार ने नहीं मानी है, उसको मान लीजिए। रविवार शाम को चौथे दौर की बातचीत होगी। किसानों को भरोसा नहीं चाहिए, निर्णय चाहिए। आज देश के कई हिस्से में संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संगठनों ने भारत बंद का आयोजन किया और किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाया। अलग अलग संगठनों का समर्थन किसान आंदोलन को मिलता जा रहा है। राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन भी किसान आंदोलन के समर्थन में आगे आया है। भारत बंद के दौरान कहां लाठीचार्ज हुआ, कहां झड़प हुई, इन सब खबरों की समग्र जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन आज शंभू बॉर्डर से खबर है कि किसानों पर आंसू गैस के गोले धुआंधार छोड़े गए हैं। यह वीडियो 14 फरवरी का है। शंभू बॉर्डर के अलावा खन्नौरी बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा है। यहां आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर की ट्रॉली पर भीगी बोरियां रखी हैं। इन्हें उठाकर किसान कंधे पर लादे घूम रहे हैं। जैसे ही आंसू गैस के गोले आएंगे, उन पर इन बोरियों को फेंक दिया जाएगा ताकि बुझ जाएं और नुकसान कम हो। किसानों ने आंसू गैस से लड़ने के कई तरीके निकाले हैं। अभी तक उनकी तरफ से सारे उपाय बचाव में ही किए जा रहे हैं। किसानों ने अपनी तरफ से हमला करने या आक्रामक होने का कोई प्रयास नहीं किया। बेशक ड्रोन के जरिए जब आंसू गैस गिराए जाने लगे, तब किसानों ने पतंग उड़ानी शुरू कर दी। उनके इस हौसले की दाद ही देनी पड़ेगी कि उन्होंने ड्रोन को रोकने का ऐसा अहिंसक और रचनात्मक रास्ता निकाला है। जिस तरह से एक तरफा ड्रोन ने बमबारी किया, हमने उसको रखा। देखिए, कुछ छुटपुट इधर से भी हो सकता है, लेकिन हमारे सारे किसान लोग 2.5 घंटे तक, मुझे पता है भी कोई एक तरफ से बमबारी हुई है। तो हमें भड़काएं ना, हमें उस्काएं ना, इस तरह का कार्य मत करें। और हम पूरी देश दुनिया के जितने बुद्धिजीवी हैं, जितने हमारे सभी सहयोगी भाई हैं, उनका सहयोग मांग रहे हैं और सहयोग बड़े पैमाने पर हमें मिल भी रहा है। और लोग बढ़ चढ़कर, आप देखेंगे ये मोर्चा रोज के रोज बढ़ता जा रहा। तो ये लाखों लोग, चाहे शंभू बॉर्डर हो चाहे खनौरी बॉर्डर हो, वहाँ पर इकट्ठे, और अन्य बॉर्डरों पर भी आपको बताकर हम कहेंगे भी 3 धरने हरियाणा के अंदर शुरू हो चुके हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी खबर, क्योंकि इंटरनेट बंद है तो इसलिए खबर नहीं आती आपको, तो लग चुके। और गाजीपुर के किसान, और गाजीपुर में भी किसान दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। हम चाहेंगे बगैर योजना के कार्य कुछ ऐसा ना करें, योजनाबद्ध तरीके से लीडरशिप की अगुवाई में आप आगे बढ़ें। इस तरह का कुछ ना करें जिससे सरकार को कुछ कहने का, हमें बदनाम करने का मौका मिले। जब सरकार किसानों से 3 राउंड की बातचीत कर चुकी है, तब कम से कम इसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि ये किसान खालिस्तान समर्थक बताए जाएं। फिर तो अफवाहों से पहले केंद्र सरकार के मंत्रियों को यह चेक करना चाहिए था कि जिनसे बात करने जा रहे हैं वो कौन लोग हैं। क्या वो खालिस्तान समर्थक हैं? अगर हैं तो मंत्री उनसे क्यों बात कर रहे हैं?
यह भी दिख रहा है कि इस बार की बातचीत में संयुक्त किसान मोर्चा के पुराने सदस्य और नेता नजर नहीं आ रहे, जिनके नेतृत्व में पिछली बार आंदोलन हुआ। इस बार का आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक का है। हम आज के वीडियो में अलग अलग पहलुओं पर बात कर रहे हैं। जिस पंजाब और हरियाणा के लड़के अमेरिका की सीमा की दीवार कूद जाते हैं, डोंकर के सहारे डंकी बन जाते हैं, उन्हीं गांवों के लड़कों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तक पहुंचकर अपना काफिला रोक लिया। हरियाणा तक पहुंचाने के लिए उन्हें कोई डोंकर नहीं मिल रहा। किसानों को रोकने के लिए 6 से 7 परतों की बैरिकेडिंग की गई है। किसानों का कहना है कि पंजाब के एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर है, दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बॉर्डर बना दिया, जबकि उनकी लड़ाई हरियाणा सरकार से तो थी ही नहीं, फिर भी हमारे रास्ते रोक दिए गए। पंजाब से आए किसानों के शरीर पर हरियाणा की तरफ से हो रही जवाबी कार्रवाई में छेद होते रहे। एक किसान के शरीर पर 35 से ज्यादा छर्रे लगे हैं। इस बार किसान अपने साथ इमरजेंसी सेवाएं भी साथ लेकर आए हैं। डॉक्टर की सेवाएं दी जा रही हैं। घायल हुए किसानों को यूनियन की तरफ से छर्रे निकालने में मदद पहुंचाई जा रही है। खबरें छप रही हैं कि दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के 30,000 गोले खरीदने के ऑर्डर दिए हैं। किसान अपने भाई जिन्हों ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜੀ ਆ ਤਿਆਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ कराया ਜਾਂਦਾ। इस दौर में किसानों का जब भी आंदोलन होता है, जनता के बीच से किसान नाम की फसल काटी जाने लगती है और मिटाई जाने लगती है। वे जनता से निकालकर फेंके जा रहे हैं। सरकार के सामने तो किसानों की हार कोई नई हार नहीं है, पहली हार नहीं है, मगर अपने ही देश की जनता के सामने आतंकवादी कहे जा रहे हैं, करोड़पति, अरबपति, अय्याश कहे जा रहे हैं, अराजक कहे जा रहे हैं। भारत के किसानों ने इस कृषि प्रधान देश के कई हजार साल के इतिहास में ऐसा दिन नहीं देखा होगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।